So, hey guys, welcome to the Ancient Indian History through MCQ सीरीज। आज की इस वीडियो में हम पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में MCQs को देखेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, द अर्लीस्ट ह्यूमन स्केलेटल रिमाइंस इन इंडिया वेर फाउंड एट, यानी कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन स्केलेटल हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिले। ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी नर्मदा वैली, मेहरगढ़ या फिर लोथल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नर्मदा वैली। नर्मदा वैली में हमें सबसे पहले जो अर्लीस्ट ह्यूमन स्केलेटल्स हैं वो देखने को मिले। तो नर्मदा वैली ही क्यों, देखो पुराने ज़माने में, इवन आज भी अगर हम बात करें तो लोग हैं वो रिवर्स के किनारे अपना सेटलमेंट जो है उसको एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि एक तो नेविगेशन हो, दूसरा वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तो तीसरा फिशिंग वगैरह कर पाए। ठीक है, इस वजह से लोग जो हैं वो अपना सेटलमेंट कहाँ पे एस्टेब्लिश करते थे, रिवर्स के किनारे अपना सेटलमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करते थे और करते भी हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच रिवर एसोसिएटेड विद द पैलियोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया। देखो, रिवर्स के किनारे, तो कौन सी एक रिवर एसोसिएटेड है किसके साथ, पैलियोलिथिक सेटलमेंट के साथ इंडिया में। ऑप्शन ए गंगा, बी नर्मदा, सी यमुना, डी कावेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नर्मदा। ठीक है, किस रिवर के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे पैलियोलिथिक लोग जो थे वो अपना सेटलमेंट एस्टेब्लिश किए हुए थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द पैलियोलिथिक पीपल लिव्ड इन, जो पैलियोलिथिक पीपल हैं वो कहाँ पे रहते थे। ऑप्शन ए परमानेंट हाउसेस, ऑप्शन बी केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, ब्रिक हाउसेस या फिर सेटाइल्ड हाउसेस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ठीक है, कहाँ पे रहते थे, केव्स और रॉक शेल्टर्स में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस पैलियोलिथिक रॉक पेंटिंग साइट। इनमें से कौन सी एक फेमस पैलियोलिथिक रॉक पेंटिंग साइट है। ऑप्शन ए भीमबेटका, कालीबंगन, हरप्पा या फिर मोहनजोदारो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि भीमबेटका। ठीक है, ये एक फेमस पैलियोलिथिक रॉक पेंटिंग साइट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में कम्युनिकेशन के लिए कौन सी मोड इस्तेमाल की जाती थी, रिटन स्क्रिप्ट, केव पेंटिंग एंड गेस्चर, अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि केव पेंटिंग एंड गेस्चर। ठीक है, ये एक तो केव पेंटिंग यूज़ करते थे, दूसरा गेस्चर को यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए। इनके पास कोई रिटन नहीं होता था, कोई अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज नहीं होती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट मेजर क्लाइमेटिक कंडीशन डिड पैलियोलिथिक ह्यूमन्स फेस। कौन सी मेजर क्लाइमेटिक कंडीशंस को पैलियोलिथिक लोग जो थे वो फेस करते थे। ऑप्शन ए आइस एज, डिजर्टिफिकेशन, हेवी रेनफॉल या फिर अर्थक्वेक्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आइस एज। ठीक है, उस समय पे क्या होता था, कूल होता था थोड़ा, तो आइस होती थी, तो इसी वजह से आइस एज को ये फेस करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे अर्थ जो थी वो वार्म हो गई थी, क्लाइमेट जो था वो चेंज हो गया था, तो उस वजह से फिर आइस जो थी वो मेल्ट हो गई थी और अब जो कंडीशन है वो नॉर्मल होने लगी थी। फायर वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द विच फेस, जो फायर थी उसको पैलियोलिथिक की किस फेज में, सॉरी वो किस फेज में डिस्कवर हुई। ऑप्शन ए पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज या फिर चालकोलिथिक एज। इसका जो सही आंसर है वो तो मुझे पहले ही फिसल गया, तो अब क्या है, अब तो आप बता ही दोगे।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पैलियोलिथिक एज के दौरान ही क्या हुआ था, फायर जो थी उसको डिस्कवर कर लिया गया था। तो महान बंदा था जिसने फायर को पहले डिस्कवर किया था, उसको नोबेल प्राइज़ देना था यार। अगर आज होता तो उसको हम नोबेल प्राइज़ देते, उस समय पे कौन उसको नोबेल प्राइज़ देता। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज, यानी कि कौन सी एक चीज़ ये मार्क करती है कि पैलियोलिथिक एज जो है वो एंड हो रही है। ऑप्शन ए, डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यूज ऑफ माइक्रोलिथिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप होने लगी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बढ़ने लगा, यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ जो मतलब छोटी छोटी स्टोन टूल्स होती थी उनका यूज़ होने लगा। तो पैलियोलिथिक जो एज है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, एंड पे आने लगी। पैलियोलिथिक मतलब आपको जानते ही हो, पैलियो मीन्स, ठीक है, ओल्ड, एंड लिथिक मीन्स स्टोन। ठीक है, पैलियोलिथिक एज जिसको हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द टर्म माइक्रोलिथ्स, द टर्म मैक्रोलिथ्स, टर्म मैक्रोलिथ्स रेफर्स टू, जो टर्म मैक्रोलिथ है इससे क्या मतलब हमें समझ आती है। तो मैक्रोलिथ टर्म का मतलब क्या है, लार्ज स्टोन टूल्स, स्मॉल शार्प स्टोन टूल्स, या फिर मेटल टूल्स, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि स्मॉल शार्प स्टोन टूल्स, इसी को हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इम्प्रूवमेंट इन द लेट पैलियोलिथिक एज। कौन सा एक मेजर इम्प्रूवमेंट था किसमें, लेट पैलियोलिथिक पीरियड में। यूज ऑफ bows एंड arrows, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, पोट्री मेकिंग, या फिर अर्बन सेटलमेंट्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि यूज ऑफ bows एंड arrows। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इन इंडिया वाज, सबसे पहले किस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया इंडिया में। ऑप्शन ए, शीप, डॉग, काउ, या फिर हॉर्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि डॉग को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया, क्योंकि डॉग जो था वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए काम आता था। ठीक है, ये जो पैलियोलिथिक एज के लोग थे वो डॉग को इसलिए डोमेस्टिकेट करते थे, शायद मुझे लगता है, ताकि वो अपने आप को बाकी एनिमल्स से डिफेंड कर पाए। डॉग जो है वो अक्सर बाकी एनिमल्स को डराने के काम आता है। ठीक है, अलार्मिंग के काम आता है, जब कोई एनिमल आ जाता है, तो जब कोई जंगल का और जानवर आता है तो डॉग जो है वो उस समय पे अलार्म करता है और उस जंगली जानवर को धाड़ भी करता है, उसके पीछे भागता भी है, उसको डराता भी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द पैलियोलिथिक एज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द, पैलियोलिथिक एज जो है वो धीरे धीरे किस चीज़ में ट्रांसफर हुई। ऑप्शन ए, मेसोलिथिक एज में, मिडल एज में, नियोलिथिक एज में, या फिर न्यू स्टोन एज में, या फिर चाल्कोलिथिक एज में, या फिर ब्रॉन्ज एज में। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑब्वियसली क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि मेसोलिथिक एज में। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ द अपर पैलियोलिथिक एज वाज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर क्या था अपर पैलियोलिथिक एज का। द यूज ऑफ लार्ज स्टोन टूल्स, द यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स, यूज ऑफ पोट्री, या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स। ठीक है, तो जो अपर पैलियोलिथिक टूल्स थी वो मेनली माइक्रोलिथ्स थी, स्मॉल स्टोन टूल्स थी,
ठीक है, शार्प स्टोन टूल्स थी। और इसको ये यूज़ करते थे किसके लिए? हंटिंग और गैदरिंग के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द केव पेंटिंग द cave painting found at Bhimbetka rock shelter belongs to which phase of the Paleolithic period? जो केव पेंटिंग हमें भीमबेटिका में दिखने को मिली, भीमबेटिका रॉक शेल्टर में दिखने को मिली, वो किस एक पैलियोलिथिक फेस या किस एक पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए अर्ली पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, लेट पैलियोलिथिक या फिर न्यूलिथिक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि लेट पैलियोलिथिक। रॉक पेंटिंग एट भीमबेटिका कंसिडर्ड टू बी बिलोंग टू द लेट पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, ये एनिमल्स और ह्यूमन फिगर्स को शोकेस करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया? जो पैलियोलिथिक टूल्स हैं उनके बारे में हमें बताना है कि वो कैसी थी। दे वर मेड ऑफ कॉपर, दे वर हाईली पॉलिश्ड, दे वर मोस्टली क्रूड एंड अनरिफाइंड, या फिर दे वर इंटायरली मेटल टूल्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि वो क्या थी? एक तो क्रूड थी, दूसरा अनरिफाइंड थी। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो मोस्ट पैलियोलिथिक टूल्स जो थी वो स्टोन से बनी हुई थी, जो कि क्रूड थी और अनरिफाइंड थी, स्पेशली किसमें? अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द स्टोन टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड वर मेड बाय। जो पैलियोलिथिक पीरियड की स्टोन टूल्स थी वो कैसे बनाते थे, किस प्रोसेस से बनाते थे? मोल्डिंग, कास्टिंग, चिपिंग एंड नैपिंग या फिर ग्रिडिंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि चिपिंग एंड नैपिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फायर यूज बाय ह्यूमन्स इन इंडिया फाउंड एट। पहला एविडेंस, पहला सबूत फायर को यूज करने का हमें इंडिया में कहाँ पे मिला? भीमबेटिका, नर्मदा वैली, आतिरम्पकम या फिर मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नर्मदा वैली। नर्मदा वैली में हमें सबसे पहला एविडेंस मिला जो कि ये बताता है कि पैलियोलिथिक एज में फायर को यूज़ किया जाता था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द स्टडी ऑफ द पैलियोलिथिक एज इन नर्मदा वैली। यानी कि पैलियोलिथिक एज को स्टडी करने में कौन सी एक इम्पॉर्टेंट साइट है नर्मदा वैली में? भीमबेटिका, बिदेला, चुपानी मंडू या फिर मंडू। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि बिडेला। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है नर्मदा वैली में पैलियोलिथिक टूल्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और अर्ली ह्यूमन लाइफ की एविडेंस के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द टूल्स ऑफ द मिडल पैलियोलिथिक पीरियड वर मेनली मेड ऑफ। तो जो टूल्स होती थी मिडल पैलियोलिथिक पीरियड की वो किस चीज़ की बनी हुई हैं? ऑप्शन है फ्लिंट, कॉपर, आयरन या फिर ब्रॉन्ज। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि फ्लिंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड इज फाउंड इन विच एरिया? पहला सेटलमेंट पैलियोलिथिक पीरियड का हमें इंडिया में कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए साउदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया या फिर ईस्टर्न इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि साउदर्न इंडिया। अर्लीस्ट ह्यूमन हैबिशन जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिला, पर्टिकुलरली फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि साउथ इंडिया में पाया गया।
सच एज एट द अतिरम्पकम साइट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द प्राइमरी फूड सोर्सेस फॉर पैलोलिथिक ह्यूमन इन इंडिया। तो प्राइमरी फूड सोर्स क्या थी पैलोलिथिक पीपल्स के लिए इंडिया में, grains and cereals, fruits, tubers and wild animals, milk and dairy products, cultivated crops। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि फ्रूट्स, ट्यूबर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। बाकी तो खा भी था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइमरी टूल यूज्ड बाय अपर पैलोलिथिक ह्यूमन्स इन इंडिया वाज। प्राइमरी टूल्स जो कि यूज़ करते थे अपर पैलियोलिथिक के लोग इंडिया में, वो क्या थी, हैंड एक्सीस, माइक्रोलिथिस एक्सीस या फिर कॉपर टूल्स। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि हैंड एक्सीस। ठीक है, सॉरी माइक्रोलिथिस क्या है, माइक्रोलिथिस में गलत हो गया। माइक्रोलिथिस जो थी ये स्मॉल शार्प टूल्स थी और इसको हंटिंग एंड कटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ह्यूमन स्पीशीज इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द पैलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया। कौन सी ह्यूमन स्पीशीज जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है पैलियोलिथिक पीरियड के साथ इंडिया में, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस या फिर होमो निंदरथेलस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो थे ये पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान रहते थे, जो कि अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं इंडिया में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द नर्मदा वैली रिलेटेड टू द पैलियोलिथिक एज वाज। कौन सी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी नर्मदा वैली में जो कि पैलियोलिथिक एज के साथ रिलेटेड है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, स्टोन टूल्स, ह्यूमन फॉसिल्स या फिर एंशंट पोट्री। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ह्यूमन फॉसिल्स। ह्यूमन फॉसिल्स हमें देखने को मिले नर्मदा वैली में, जो कि एक मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है पैलियोलिथिक ह्यूमन्स की रिलेटेड, लेकिन इंडिया में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैलियोलिथिक पीपल इन इंडिया आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो पैलियोलिथिक पीपल हैं इंडिया में, ये कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, ऑप्शन ए अफ्रीका, यूरोप, साउथ एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अफ्रीका। अर्ली ह्यूमन्स जो हैं, जो कि इंक्लूडिंग होमोसेपियंस, ये अफ्रीका से माइग्रेट हुए हैं और इंडिया में आए हैं। इसके साथ साथ दुनिया के और भी पार्ट्स में ये फैले हुए थे। ठीक है, कहाँ से ओरिजिन कहाँ हुआ है, अफ्रीका से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ट्रांजिशन फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। जो ट्रांसफॉर्मेशन है पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक पीरियड से, ये किस चीज़ की बिगिनिंग को मार्क करती है, द यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स, द फर्स्ट फार्मिंग टेक्निक्स, द आइस एज या फिर द यूज़ ऑफ मेटल टूल्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि द फर्स्ट फार्मिंग टेक्निक। फर्स्ट फार्मिंग टेक्निक आई हुई थी जैसे ही बंदा पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक पीरियड में आया। ठीक है, ये शिफ्ट हुआ कहाँ से, हंटिंग और गैदरिंग से एग्रीकल्चर की ओर और धीरे धीरे सेटल्ड लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गई। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द पैलियोलिथिक एज इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द। पैलियोलिथिक एज को हम और क्या बोलते हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज या फिर कॉपर एज। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि स्टोन एज, क्योंकि स्टोन्स को ही यूज़ करते थे तो स्टोन एज ही बोलेंगे। अगर कॉपर को यूज़ करते तो कॉपर एज बोलते, आयरन को यूज़ करते तो आयरन एज बोलते, कॉपर एज को तो हम पहले ही चालको लिथिक पीरियड बोलते हैं।
तो टूल्स के हिसाब से ही इनका नाम हम देते आए हैं, ठीक है। जैसे कि स्टोन टूल्स, ब्रॉन्ज टूल्स, आयरन टूल्स या फिर कॉपर टूल्स, इसी को हम कॉपर एज, स्टोन एज, आयरन एज बोलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पैलियोलिथिक ह्यूमन्स आर thought to have primarily traveled in groups of small families, large settlements, nomadic tribes या फिर urban centers। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि नोमैडिक ट्राइब्स। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। तो इसी को हम नोमैडिक ट्राइब्स बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन अपर पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया? कौन सी एक वेल नोन अपर पैलियोलिथिक साइट है इंडिया में? लोथल, कालीबंगन, दिदवाना, केव एट भीमबेटका। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि केव 3 एट भीमबेटका। ये जो है ये सिग्निफिकेंट अपर पैलियोलिथिक साइट है, जो कि पेंटिंग के लिए जानी जाती है और टूल्स के लिए जानी जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एविडेंस ऑफ बोरियल प्रैक्टिस इज फर्स्ट सीन इन विच एज? बोरियल प्रैक्टिस है वो सबसे पहले हमें किस एज में देखने को मिली? पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज या फिर आयरन एज? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज में हमें बोरियल प्रैक्टिस को करते हुए देखने को मिला, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द एचुलियन कल्चर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? द एचुलियन जो कल्चर है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? माइक्रोलिथस, हैंड एक्सीज एंड क्लीवर्स, मेटल टूल्स या फिर पोट्री? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हैंड एक्सीज एंड क्लीवर्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द साइट ऑफ पचमहरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो ये पचमहरी साइट है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि मध्य प्रदेश। कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। पंचमारी जो है ये मध्य प्रदेश में है। ये एक इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक टूल साइट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया एंडेड विद द बिगिनिंग ऑफ? ऑप्शन ए मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज या फिर आयरन एज? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मीजोलिथिक एज। जैसे ही मीजोलिथिक एज स्टार्ट हुई तो पैलियोलिथिक एज जो है वो एंड हो गई, ठीक है, और आइस एज भी एंड हो गई। तो सर्वाइवल स्ट्रेटजीज जो हैं वो शिफ्ट हो गई, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द नर्मदा वैली इज इम्पॉर्टेंट फॉर पैलियोलिथिक स्टडीज बिकॉज इट वाज? नर्मदा वैली जो है ये इंपॉर्टेंट है पैलियोलिथिक स्टडीज के लिए, लेकिन क्यों? It has microliths, it has fossils of early humans, it has prehistoric paintings या फिर evidence of early agriculture। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि इसमें अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? माइक्रोलिथस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच फेज? माइक्रोलिथस किस एक फेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक या फिर न्यू पैलियोलिथिक? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अपर पैलियोलिथिक। स्मॉल और शार्प टूल्स ही यूज़ करते थे, ठीक है। कौन? अपर पैलियोलिथिक के लोग। एचुलियन टूल्स
टूल ट्रेडिशन इज़ टाइपिकली एसोसिएटेड विद विच ह्यूमन स्पीशीज़। जो एचुलियन टूल ट्रेडिशन है ये किस एक ह्यूमन स्पीशीज़ के साथ एसोसिएटेड है? होमोस्पियंस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस या फिर निंदरथेल्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि होमो इरेक्टस। किसके साथ? होमो इरेक्टस के साथ। ये जो होमो इरेक्टस हैं ये लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में रहते थे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैंड एक्सिस और क्लीवर्स को यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द भीमबेटका रॉक शेल्टर आर फेमस फॉर। जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है ये किस लिए फेमस है? नियोलिथिक पोट्री, अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स, प्री हिस्ट्रिक केव पेंटिंग या फिर एंशंट टेम्पल्स। इसका सही आंसर जो है वो प्री हिस्ट्रिक केव पेंटिंग्स। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। कौन? भीमबेटका। ये एक फेमस है किस वजह से? प्री हिस्ट्रिक केव पेंटिंग की वजह से, जो कि पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान बनाई गई हुई थी, यानी कि पेंट की हुई थी केव्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अपर पैलियोलिथिक ह्यूमन्स आर बिलीव्ड टू हैव यूज्ड विच मटेरियल फॉर टूल्स बिसाइड्स स्टोन। यानी कि अपर पैलियोलिथिक ह्यूमन्स जो थे वो किस टाइप के मटेरियल की टूल्स को यूज़ करते थे स्टोन्स के अलावा? बोन्स, वुड, आयरन या फिर कॉपर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि बोन्स। ठीक है। बोन्स का ये यूज़ करते थे किस लिए? टूल्स के लिए, इन एडिशन टू स्टोन्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पैलियोलिथिक ह्यूमन्स इन इंडिया वर फर्स्ट बिलीव्ड टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम। पैलियोलिथिक लोग इंडिया में कहाँ से आए माइग्रेट करके? ऑप्शन ए अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, यूरोप या फिर साउथ ईस्ट एशिया। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अफ्रीका। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? स्टोन टूल्स फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया suggests दैट अर्ली ह्यूमन्स वर। स्टोन टूल्स के मुताबिक जो अर्ली ह्यूमन्स हैं वो क्या थे? नोमैडिक्स थे, सेटल्ड फार्मर्स थे, मेटलर्जिस्ट्स थे या फिर बिल्डर्स थे। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नोमैडिक। ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जो अर्ली ह्यूमन्स थे पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान के, वो नोमैडिक थे। ठीक है। ये हमें स्टोन टूल्स से पता चलता है, जो स्टोन टूल्स वो लोग यूज़ करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ टूल टेक्नोलॉजी। मिडिल पीरियड के जो लोग हैं वो किस टाइप की टूल टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड हैं? एचुविलियन, मोएस्टेरियन, माइक्रोलिथिस या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द पैलियोलिथिक एज वाज प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय। कौन सा करेक्टर है? डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम, यूज ऑफ स्टोन टूल्स एंड हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूज ऑफ स्टोन टूल्स एंड हंटिंग एंड गैदरिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बस क्वेश्चन इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कल से हम फिर मेसोलिथिक के एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद नियोलिथिक, देन आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही चैल्कोलिथिक वगैरह सारी हिस्ट्री को देखेंगे। अगरचे लैंग्वेज सिंपल है लेकिन यही एमसीक्यूज कॉम्प्लेक्स होके आते हैं। अब कहीं पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सर्च करो, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी होगी लेकिन क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो इसी तरह मैं सारे हिस्ट्री को ऐसे ही कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है।
तो आपको भी हेल्प होगी, मुझ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो यार हेल्प के तौर पे आप हेल्प करना। अ, यार आप तो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो, अगर एक टीचर को सपोर्ट करोगे या एक एजुकेशन कंटेंट बनाने वाले को सपोर्ट करोगे तो वो एक बेटर रहेगा। देखो, आप लोग इन लोगों को मतलब जो वाहियात फैलाते हैं उनको सब्सक्राइब करते हो, वो चीज़ें देखते हो, यार उससे कुछ नहीं मिलता। उससे बस और चीज़ें प्रमोट होती हैं, ठीक है। बेशर्मीगी प्रमोट होती है। व्लॉगर्स क्या दिखाते हैं ज़रा मुझे बताओ। वो टाइम हमारा वेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम अगर 10 20 30 क्वेश्चंस किए तो ये तो नॉलेज ही मिली ना, कहीं वेस्ट तो नहीं जाएगी ना। ये तो नॉलेज है यार, इसको अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या क्या व्लॉग देख के क्या फ़ायदा है, वो एडिटिंग है सारा। कसम से मैं कोई भी सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता हूँ, कोई भी, टोटली आउट हूँ सोशल मीडिया से। एक मेरे फ्रेंड ने एक रील बनाई इंस्टाग्राम से, ऐसा फ़िल्टर उसने यूज़ किया ना, मैं दंग रह गया। मैंने कहा यार ये ऐसा सिस्टम भी होता है, कसम से मैं परेशान हो गया। बस वहाँ से मुझे सारा विश्वास ख़त्म हो गया इस सोशल मीडिया पे कि ये सारा एडिटिंग है, ये सारा एडिटिंग है, कहीं पे कुछ रियल नहीं है। ये सब एडिट कर कर के हमें दिखाते हैं। सो इसलिए इसको कंज्यूम करना बंद कर दो। ये बिल्कुल बकवास है। इंस्टाग्राम की रील्स, वहाँ पे वो, मैं ये कहूँगा कि तंग कपड़े वाली औरतें, नंगे औरतें, उनको देखना यार बंद करो। ये बेफिजूल है। हाँ, मैं ये कहता हूँ अगर हेल्प करनी है आप लोगों को तो एक एजुकेटर को करो, चाहे वो कुछ भी पढ़ा रहा है आपको, उसको हेल्प करो, उसकी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने देखा है कि जो टीचिंग करवाते हैं, टीचर हैं, उनकी चैनलों को सब्सक्राइब करते ही नहीं है लड़के। वो लड़के डाउनलोड करके वीडियो देखते हैं। बाकी बाकी मैं देखता हूँ व्लॉगर्स 1 आवर में, 4 आवर्स में, 10 आवर्स में 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन। यार इंटरटेनमेंट भी ठीक है लेकिन ये सब कुछ नहीं। हमें मतलब पढ़ने की ओर ज़्यादा देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आज इंटरटेनमेंट के पीछे हर कोई भाग रहा है। हर कोई इंटरटेनमेंट की वीडियो बना रहा है और हर कोई व्लॉगिंग कर रहा है, हर कोई व्लॉग्स बना रहा है। तो क्या फ़ायदा हमें किसी के व्लॉग्स को देखना। हाय गाइस, मैं उठा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरी मम्मा ने मुझे चूरी बना के दी, ये करके दिया, वो बर के दिया। अरे यार मैंने वीडियो देखी, अरे अब मैंने ये किया, अरे अरे तूने किया तो हमने तो नहीं किया ना। अरे वो कर रहा है, जैसे हम हैं वैसे वो भी है। अब वो एडिटिंग करके चढ़ा देगा, फ़ायदा क्या है, हम क्यों देखेंगे यार। कलर चेंज हो जाता है, कसम से। अगर वहाँ पे वॉल का कलर वाइट होगा ना, उसको वो न जाने क्या बना देगा। अगर उसके पास कितना भी डर्टी डर्टी से डर्टी मटेरियल क्यों नहीं होता ना, उस डर्टी से डर्टी मटेरियल को वो एडिटिंग में इतना अच्छा दिखाता है, कहने की कोई बात ही नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि नीडेड पीपल को, नीडेड लोगों को हेल्प कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ बना रहा हूँ। अगर मेरे पास मतलब रिसोर्सेस होती, मैं फ़ोन लाता, अच्छे से एडिट करता, या मैं आईपैड लाता, अच्छे से एडिट करता। यार मेरे पास 2000 पता नहीं 12 13 का फ़ोन है, 13 14 का फ़ोन है लगभग, मुझे लग रहा है 15 में लाया था मैंने। 15 का फ़ोन है तो उसमें मैं क्या करूँ। ये बूढ़ा हो चुका है, 1 2 बार पानी में भी गया है, अब ये इतना धीमे चल रहा है, कहने की कोई बात ही नहीं है। अभी मेरी चैनल पे 473 सब्सक्राइबर्स हैं। पता है आपको, मैंने क्लास 6th से लेकर 11th तक हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया था, एनसीईआरटी। उस समय मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, उसमें मैथ्स है। सारी पढ़ाई मैंने, सारी पढ़ाई
लेकिन कभी कोई भी व्यू नहीं आया, कभी कोई वीडियो चली ही नहीं। फिर मैंने वो डिलीट कर दी, सब मैंने वो डिलीट कर दी। फिर अचानक मुझे ये अंदाज़ा कि अब मैं एमसीक्यूज़ करूँ। फिर मैंने एमसीक्यूज़ स्टार्ट किए। तो कुछ वीडियोस, एक दो वीडियोस 1.234 1.234 मतलब के सब के व्यूज़ आए उस पर। तो फिर धीरे धीरे मतलब इंक्रीज़ होता गया। 473 सब्सक्राइबर्स। ये क्या है? ये तो ना के बराबर है। शिट यार, मैं कहूँगा कि शिट। इतनी मेहनत में करके मतलब फिर भी 473। वहाँ पे एक व्लॉगर यार, अरे अब मेरा ये देखो, अब मेरा वो देखो, अब मैं खा रही हूँ गाइस, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अरे यार, कर रही हो तो वहीं कर रही हो, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करोगी? मेरा टाइम क्यों वेस्ट करोगे? स्टडी विथ मी। अब मैं 24 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं 25 घंटे पढ़ूंगी, अब मैं ये करूँगी, कुछ नहीं। अरे इतना भी ये है कि चेंज क्लोथ्स विद मी, कपड़े मेरे साथ चेंज करो, कपड़े मेरे साथ पहनो, ड्रेस मेरे साथ पहनो। इतना मतलब नंगा नाच है, इतनी बेहयाई, बेशर्मी, आंखें खराब हो चुकी हैं। मतलब इंस्टाग्राम, वो चीज़ें अब आदमी इंस्टॉल करने के लायक है ही नहीं है। होता तो इन्फॉर्मेशन मिलती, यूट्यूब से अच्छा कुछ मिलता, इन्फॉर्मेशन मिलती, इंस्टाग्राम से इन्फॉर्मेशन मिलती, इंस्टाग्राम से अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती, मोटिवेशन मिलती, फेसबुक से अच्छा कुछ मिलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा वहाँ से। वहाँ से जो वीडियो एक बार देखोगे वैसी ही वीडियो 1000 बार आएगी। मतलब आदमी का माइंड जो है ना, ये ट्रिगर हो जाता है गलत कामों के लिए, गलत सोच के लिए। स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ट्रिगर हो जाता है माइंड कि नहीं, ये सॉफ्ट चीज़ें हमें नहीं देखनी हैं। और ये हराम भी है। ये कमाई जो है ये हराम है। हराम दिखा के ये हराम की कमाई है। कसम से ये हराम है, ये ठीक नहीं है। इससे आदमी भी हरामी बन जाता है। मतलब उस माँ बाप को शर्म आनी चाहिए जो मतलब अपने बच्चों को ये रास्ता दिखा रहा है। या फिर ये औरतें छुप छुप के काम करती हैं, ये लड़कियां छुप छुप के काम करती हैं, या फिर इनका कोई मज़हब ही नहीं है। क्या इनका कोई मज़हब नहीं है? क्या इन्हें मतलब कुछ याद नहीं है दुनिया का? क्यों ये इतना बुरा फैला रहे हैं? इससे इनको क्या मिलेगा? मुझे समझ नहीं आ रही। मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूँ, बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूँ। मतलब आप देखो आजकल की लड़कियाँ पैंट एंड शर्ट, वो भूल गई वो लड़कियाँ, वो फ्रॉक, वो मतलब साड़ी हम जिसको कहते हैं, वो भूल गई। यार कसम से रास्ते में चलते चलते ना बंदा शर्म जाता है, बंदे को खुद ही शर्म आ जाती है। कहते हैं ना मतलब मर्दों को आप अपना सर झुका लो, आपको हमारे साथ क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मतलब एक अट्रैक्शन होती है मेल एंड फीमेल। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, अब मतलब सब ओपन नहीं ना बता सकते यहाँ पे। एक मेल ही एक फीमेल की ओर जाता है या फिर एक फीमेल एक मेल की ओर आती है, ये कभी नहीं हो सकता। हमेशा एक मेल जाता है मैटिंग के लिए, हमेशा एक मेल जाता है। आप एनिमल्स में भी देखो, काव और बुल की देखो, हैन और मतलब मुर्गी और मुर्गे की देखो। मतलब हमेशा मेल ही अट्रैक्ट होता है ना, जल्दी मेल ही जाता है, तो मेल ही जाएगा ना। ह्यूमन्स के केस में ये भी यही होगा ना, आदमी ही जाएगा ना मैटिंग करने, आदमी ही अट्रैक्ट होगा ना। फिर बंदा चिपकेगा नहीं तो क्या करेगा? जब लड़की एकदम पैंट शर्ट के फट के सारा कुछ दिखता होगा, सब कुछ दिख रहा होगा, नीचे से ऊपर तक सब कुछ ओपन होगा, बाल ओपन होंगे, तो एक मेल के अंदर हार्मोन स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे? मुझे कोई बायोलॉजिस्ट ये बता दे कि होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो दिल में ये ज़रूर सोचेगा बंदा कि काश एक बार दिला दे। वो देखिए है ना 3 इडियट्स में, कि आज रात इनर वियर बिना होल वाले पहनना,
कि बस एक बार दिला दे। यार मैं सच बोलता हूँ, हर कोई बोलते हैं। मतलब मैंने आजकल ये देखा है ना, जब लड़कियाँ चलती हैं पैंट शर्ट लगा के, टॉप बॉटम लगा के, अ, लोगों के दांत, मुंह में दांत भी नहीं होते, मतलब हमारे अंकल होते हैं, चाचा होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनके मुंह में दांत भी नहीं होते, तो वो लोग उनकी तरफ इतना घूर घूर के देखते रहते हैं। हर कोई मतलब हैंग हो जाता है, जैसे फ़ोन मेरा हैंग हो जाता है वैसे लोग लड़कियों की ओर हैंग हो जाते हैं। मगर मैं यहाँ पे होली सोली मर्दों को गलत नहीं समझता, क्योंकि जब लड़कियाँ उसी रूप में आती हैं कि हमारी तरफ देखो भाई, देखो देखो ऐश करो, मैं ऐसी हूँ, मैं सेक्सी हूँ, मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, मैंने ये पहना है, मैंने वो पहना है, देखो मेरे बाल, मैंने ये कलर किया है बालों को, मैंने ये लगाया है, मैंने वो लगाया, मजबूर करती है। दिस लेड्स रेप, इसी वजह से गैंग रेप्स होते हैं। जब बंदे को एक बार लड़की देखता है ना, पटी 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 ना, तो पट भी गई, फिर उसके बाद और भी बॉयफ्रेंड होंगे दो चार, फिर वो कहता है कि अब मैं इसका बदला लूँगा। फिर बदला क्या लेता है वो? बदला वहाँ पे एक ही है, तो उसका मर्डर करना, उसको गैंग रेप करना। तो मेरे हिसाब से कि अगर लड़कियाँ सुधर जाती, सिंपल जीती, अच्छे से जीती, तो उनके पीछे लड़के ना भागते, उनको लड़के ना पटाते, तो वो भी दो दो चार चार लड़कों से ना पटती, तो मुझे ना लगता कि लड़के शरारत करते और बदला लेने की, फिर उसको लड़के को धोखा मिले, धोखे के बाद वो लड़का ये सोचता है कि अब इसने मुझे धोखा दिया, अब मैं इसको ये शरारत निकालूंगा, तो वो कोशिश करता है शरारत निकालने की, तो उसको कुछ नहीं चलती, तो वो फिर मतलब ब्रेकअप तो हो जाता है, फिर वो दीवाना बन जाता है, फ़कीर बन जाता है, फिर वो न जाने क्या क्या करने पे मजबूर होता है, ड्रग्स वगैरह। फिर तो नशे की हालत में फिर वो उसको दिखती है, तो दिखते दिखते वो फिर न जाने कितनी कितनी हरकतें कर सकता है। हाँ, इसी वजह से ये गैंग रेप्स होते हैं, ये गैंग ऐसे ही बनते हैं, वरना कोई गैंग ना बनता। वरना हर बाप का बेटा, हर माँ का बेटा सेफ होता, कोई जेल में ना होता, कोई किसी का मर्डर ना करता, कोई किसी को गैंग रेप ना करता। लेकिन फितना है तो है, औरत है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर हमारी लड़कियाँ समझ जाती तो इतना कुछ ना होता। अगर वो, मैं कहता हूँ कि पर्दा करना एक मैंडेटरी होना चाहिए, बेस्ट चीज़ है पर्दा करना। लड़कियों के लिए खुले कपड़े होने चाहिए, जिसमें उनका सारा जिस्म ना हाइड हो जाए, बंद हो जाए। टाइट कपड़े, ये चीज़ें इन पे बैन होनी चाहिए। पैंट और शर्ट पे, टॉप बॉटम पे, इन चीज़ों पे बैन होनी चाहिए। फैशन पे बैन होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, बाकी सब अलाउ होना चाहिए, लेकिन फैशन परस्ती, ये पैंट शर्ट वगैरह, मतलब एक आदमी जब लड़की को देखता है पैंट शर्ट में ना, यार मैं सच बताता हूँ, इवन इंक्लूडिंग मी, नीचे से ऊपर तक घूरता रहता है दो दो घंटे। आई होप आप समझते होंगे, तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए कि ये मामलात हैं। तो सोसाइटी ख़राब होती जा रही है, लेकिन वजह क्या है? वजह तो मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, वेस्टर्निज़म है। हमने अपना कल्चर जो है उसको छोड़ दिया है, उसको भूल गए हैं, हमने वेस्टर्निज़म को अपनाया है। तो हो सके तो सिंपल जो लाइफ है वो सिंपल ही है, सिंपल जीने की कोशिश करो, बस उसी में मज़ा है। बाकी थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।